आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ साथ इसके टेक्निकल चार्ट्स का भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने भी हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर के अंदर एक ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी हुई है या फिर अगर आप इसमें एक नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज़ आर्टिकल में जो चीज़ें बताई गई हैं शेयर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आपका व्यू हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर लॉन्ग टर्म का है या मिड टर्म का भी है तो आपको ये चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ साथ इसके टेक्निकल चार्ट्स में मैं इसके आने वाले टाइम के टारगेट्स की बात करूँगा, नई पोजीशन कब बनानी है उन लेवल्स की बात करूँगा, स्टॉप लॉस की बात करूँगा एंड साथ साथ आपको कुछ मैं टिप्स दूंगा जो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स करने में हेल्प कर सकती है इस शेयर के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों को वीडियो लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसा ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो सबसे पहले यहाँ इसके टेक्निकल चार्ट्स के अंदर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम खोल के रखा हुआ है एंड मैंने इस डेली टाइम फ्रेम में बताया हुआ है कि स्टॉक कॉन्टिन्यूस एक अप ट्रेंड में है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो न्यूज़ आती हुई दिख रही है वो न्यूज़ अभी आई है थोड़ी देर पहले, जो कि है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज प्रॉमिसिंग अर्निंग्स मे रेस्ट ऑन सॉफ्ट फाउंडेशन। मतलब सिंपल सा इसका ये है कि ये जो प्रॉमिसिंग अर्निंग्स एंड प्रॉमिसिंग ग्रोथ दिखा रहा है उसकी जो फाउंडेशन है, कंपनी की जो फाउंडेशन है वो एक्चुअली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी उसकी प्रॉमिसिंग अर्निंग्स दिखाई जा रही है। इस आर्टिकल के अंदर जो इनकी रीसेंट अर्निंग्स आई हैं उनके रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। साथ साथ इस कंपनी के जो फाउंडेशन, जो फंडामेंटल्स हैं, जो फाइनेंशियल्स हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो मैं आपको सारी चीज़ें वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस न्यूज़ आर्टिकल का एनालिसिस करके। उससे पहले मैं आपको इसके टेक्निकल चार्ट्स पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके ये न्यूज़ आर्टिकल के बारे में एंड इस न्यूज़ आर्टिकल के बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग टर्म में एंड इस आर्टिकल का क्या हो सकता है इफ़ेक्ट स्टॉक के प्राइस के अंदर। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि आज के दिन हमें मार्केट में एक नेगेटिविटी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है स्टॉक की जो मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है ये, एंड इस मेजर सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, नीचे से बॉटम की साइड से ये रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स। अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आपको चीज़ और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक एक मेजर अप ट्रेंड में है, हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ जा रहा है स्टॉक लगातार, एंड इन्वेस्टर्स को एक अच्छे प्रॉफिट्स लगातार कमा के दे रहा है। हमेशा लोग ऐसे स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर के अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो ज़रूर लेके आया हूँ क्योंकि जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सच में। एंड मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी ये न्यूज़ मिस करें। एंड इस न्यूज़ के बारे में चाहे इसका कुछ इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो या ना हो, बट जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं स्टॉक के अंदर, जो अपने प्रॉफिट जो अपनी कैपिटल स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड मैं ये अभी भी बोल रहा हूँ कि ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक्चुअली है। मैं आपको बस उसको आगे पहले आपको इसके टेक्निकल समझने ज़रूरी हैं, उसके बाद इसके न्यूज़ पे आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि स्टॉक एक मेजर अप ट्रेंड में है, लगातार एक अच्छे प्रॉफिट्स कमा के दे रहा है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। आप देख सकते हैं कि फरवरी में स्टॉक सिर्फ 394 रुपीज़ का हुआ करता था, एंड यहाँ फरवरी से आप देख सकते हैं कि 394 के प्राइस से स्टॉक ऑलरेडी एक लगभग 952 का हाई लगा चुका है। ऑलमोस्ट 136% के रिटर्न यहाँ पे कमा के दे चुका है लास्ट के 4 से 5 महीने के अंदर। अब बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पहले भी पोजीशन बनाई है, मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार लेवल्स पे दिया है। मैंने इस लेवल पे भी आपको हैप्पीएस्ट माइंड दिया था, इस लेवल पे भी हैप्पीएस्ट माइंड दिया था, एंड बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर एक अच्छे प्रॉफिट्स किए हैं। अगर अभी भी इसके अंदर नई पोजीशन नहीं बना पाए हो तो जो करंट मार्केट प्राइस है इज़ अ गुड लेवल अगर आपको इसके अंदर बाइंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है। आप इस मेजर सपोर्ट के आसपास इसमें नई पोजीशन बना सकते हो। इसमें एक स्टॉप लॉस आपको रखना है लगभग 886 का, क्योंकि मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊं कि यहाँ पे एक बार बायर्स यहाँ पे प्राइस को पुश कर चुके हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स की प्रेजेंस है।
यहाँ पे अगर आप 885 या 880 के आसपास का बेस्ट स्टॉप लॉस रहेगा, 880 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आप एक बड़े टारगेट के साथ एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी हुई है तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ ये कहूँगा कि यही 880 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो उसके लिए आपको इस न्यूज़ आर्टिकल के बाद ही सोचना चाहिए कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनानी है या नहीं। अब यहाँ हम आते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर। न्यूज़ आर्टिकल में बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसी प्रॉमिसिंग अर्निंग्स दिखाई जा रही हैं, जैसे प्रॉमिसिंग इसके रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं, उतनी स्ट्रॉन्ग इसकी फाउंडेशन, उतनी स्ट्रॉन्ग इसकी फाइनेंशियल्स नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी जो इसमें बात करिए, यहाँ पे इसका ये आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट एनालिसिस है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ का, एंड इसके अंदर बताया गया है कि स्टॉक की जो रेवेन्यू है वो 7.734 बिलियन पर ईयर है, एंड ये इस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है 2016 से 2021 तक। एंड यहाँ पे कंपनी के देख सकते हैं फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अर्निंग्स, ये सारे उनके हैं, एंड उनके ग्राफ्स किस तरह इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इम्पैक्ट ऑफ अनयूजुअल आइटम्स ऑन प्रॉफिट। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल पढ़ के समझाना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे बोला जा रहा है, फॉर एनीवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन स्टैट्यूटरी नंबर्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ड्यूरिंग द लास्ट 12 months स्टैट्यूटरी प्रॉफिट्स गेन्ड फ्रॉम 142 मिलियन रुपीज़ वर्थ ऑफ अनयूजुअल आइटम्स। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट देखा गया है लास्ट 12 months का, उसमें 142 मिलियन रुपीज़ का जो आए हैं वो अनयूजुअल आइटम से आए हैं। वो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो उसके थ्रू नहीं आए हैं। 142 मिलियन रुपीज़ के प्रॉफिट जो हुए हैं, यहाँ पे मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। जो प्रॉफिट हुए हैं वो हुए हैं अनयूजुअल आइटम से। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे आगे यही है, वाइल इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव हायर प्रॉफिट्स, अ लार्ज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अनयूजुअल आइटम्स समटाइम्स डैम्पन्स आर एंथुजियाज्म। वी रैन द नंबर्स ऑन मोस्ट पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज वर्ल्ड वाइड एंड इट्स वेरी कॉमन टू हैव अनयूजुअल आइटम वंस ऑफ इन द नेचर। सिंपल सी चीज़ मैं आपको ये रीड करके पूरा नहीं, मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 142 मिलियन रुपीज़ के अनयूजुअल आइटम्स की वजह से प्रॉफिट हुआ है। एंड अनयूजुअल आइटम्स के थ्रू प्रॉफिट होना कॉमन है, बट इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे हुआ है ये, तो इसके बाद भी यहाँ पे कोई ये नेगेटिव चीज़ नहीं कहूँगा मैं इसको, बट इसमें सिर्फ ये चीज़ ये कही जा रही है कि अगर ये अनयूजुअल आइटम्स रिपीट नहीं होते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट्स लो हो सकते हैं। एंड अनयूजुअल आइटम्स के थ्रू प्रॉफिट होना भी एक थोड़ा, यहाँ पे आप समझिए कि थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है कि कुछ तो ऐसा हो सकता है कि हो रहा हो कंपनी में जिसकी वजह से इतने बड़े लेवल पे अनयूजुअल आइटम से प्रॉफिट हुआ है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ नज़र आती हुई दिख रही है। आप यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही बताया गया वन वार्निंग साइन फॉर हैप्पीएस्ट माइंड, यही कि कंपनी के अनयूजुअल प्रॉफिट की, अनयूजुअल आइटम्स की वजह से बड़े प्रॉफिट्स दिखाए गए हैं, एक बड़े प्रॉफिट्स आए हैं मतलब। एंड ये अनयूजुअल आइटम्स की जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर ये रिपीट नहीं होते तो कंपनी की प्रॉफिट्स गिरते हुए दिख सकते हैं। एंड ये अनयूजुअल आइटम्स अगर बढ़ते भी हैं तो ये थोड़ा कंपनी के, आप समझ सकते हैं कि ट्रिकी चीज़ कि अनयूजुअल आइटम्स के थ्रू इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, वो भी सीधा प्रॉफिट हो रहा है इतना बड़ा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। फिर भी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो हैप्पीएस्ट माइंड्स एक अच्छे अप ट्रेंड में, एंड मैं टेक्निकल्स पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि टेक्निकल्स आपको पहले ही बता देते हैं अगर कोई बड़ा फॉल होने वाला है या बड़ा मोमेंटम होने वाला है। तो अभी इसके टेक्निकल वाइज ये स्टॉक पॉजिटिव दिख रहा है, एक अच्छा बुलिश दिख रहा है, एक अच्छा अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा नई पोजीशन करंट लेवल पे बना सकते हैं। अगर ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी हुई है, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो स्टिल आप होल्ड कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि 1000 लेवल के आसपास आप इसमें अपनी कुछ क्वांटिटीज़ बुक कर लीजिए, एंड धीरे धीरे करके ऐसे कुछ क्वांटिटीज़ बुक करते रहिए। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कंपनी के सिंपल सी चीज़ जैसे हमें अदानी के अंदर देखने को मिला कि कंपनी के फंडामेंटल्स में बेस में ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा था, बट स्टॉक प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा था। एंड हुआ क्या, इतना बड़ा फॉल आया। एंड मैंने ये वीडियो ऑलरेडी फॉल से पहले बना दी थी अदानी के ऊपर, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। सेम चीज़ मैं दोबारा हैप्पीएस्ट माइंड्स पे भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है बजाय रिस्क लेने के। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड मेरे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।